देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। यहाँ पे हाउसफुल है, तो हमारे पास जो मेहमान है वो भी बड़ा जबरदस्त हाउसफुल ही है। ईद पे फिल्म आ रही है बुल्ला और उसकी स्टार कास्ट ने में ज्वाइन किया है। दोनों ही बड़ी कमाल की अदाकारा, टेलीविजन हो या फिल्म, दोनों पे परफॉर्म करती हैं कमाल। मोहतरमा नईमा भट्ट और मोनालिसा। और इनके साथ इस फिल्म के लीड एक्टर जो कि बुल्ला का टाइटल कर रहे हैं और one of the biggest names from Pakistan cinema industry and probably one of the last cinema stars that we have, Janab Shan Shahid. सर, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा मैं भी कह रहा था कि आप दोबारा एक बार सिनेमा के अंदर, और सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है कि हम आपको सिनेमा से ही जानते हैं और सिनेमा में ही आप नजर आते हैं। जी, बस एक तो पैशन है सिनेमा, फैमिली, सारी फिल्म से, बट आई एंजॉय द ड्रामाज एज वेल। जिस तरह बाबर आजम को स्ट्रगल करते देख रहे हैं T20 में, इसी तरह ही जब फिल्म का बंदा टेलीविजन में आता है तो उसको अपनी स्टाइल ऑफ एक्टिंग और प्लेइंग को चेंज करना पड़ता है। और आप बाबर आजम नहीं बनना चाहते फिलहाल? अल्लाह करे कि बन जाए। सर बुल्ला, कुछ बताइए। ये हमने आपके ट्रेलर तो देखे और उसके अंदर हमने देखा कि आप खून में लथपथ फिर रहे हैं, तो ये क्यों आपने इतना खून बहा? मुझे लगा कि जब भी आप कोई हक की बात करते हैं तो आपके सामने ही है हक की बात करने वालों का जो हाल होता है। और बुल्ला नाम ऐसा था कि जो पहले भी दर्स देते रहे सच्चाई का और हक का, तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा टेक है, एक नया टेक है, उसी कंटेम्प्रेरी एक पोइट्री है जिसको हम दोबारा रिवाइज कर सकते हैं और इसको एक नए ब्रांडिंग के साथ लेकर आया जा सकता है। सो एक्शन फिल्म में, जैसे आप जानते हैं माशाल्लाह, आप तो खुद लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। एक्शन फिल्म में बात छोटी होती है लेकिन काम बहुत होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ये एक नया तरीका है आज के दौर में। अगर किसी को कोई अच्छा दर्स देना हो तो उसको दर्स देने का ये तरीका है कि आपकी शॉर्ट शर्ट जो है वो खून में लथपथ हो। ओह अच्छा, ये वैसे बड़ा एग्रेशन। आप एग्री करती हैं मोना इससे? सीधी सादी बात समझ ही नहीं आती है किसी को। थोड़े एक्शन चाहिए लोगों को समझाने के लिए। तो शान ने आई थिंक जस्टिफाई किया उसके और इनसे बेहतर एक्शन तो कोई नहीं करता। नहीं, और स्पेशली पाकिस्तानी हमारे लोगों को ना सीधी सादी बात समझ नहीं आती। सीधी सादी बात समझ नहीं आती। मैडम वो कह रही हैं नईमा जी के सीधी सादी बात समझ नहीं आती। आप एग्री कर रही हैं? कुछ लोगों को आ जाती है, जो अल्लाह का खौफ अभी भी जिनके दिलों में बाकी है। अच्छा। कुछ लोगों को नहीं आती, ज्यादातर लोगों को नहीं आती, लेकिन है अभी कुछ अच्छे लोग भी हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, चंद रह गए हुए हैं, उनकी तलाश जारी है। मगर वैसे ये मुझे बताइए कि ये जो आपकी लुक है, ये आपकी ट्रेलर में भी हमने देखा है इसी किस्म की लुक है। तो इज इट अ कंटिन्यूटी ऑफ दैट? और ये क्या है, कुछ बताएं। बड़ी एक गॉथ, और बीच में आते आते वो आखिर में एकदम स्नीकर भी आ गए गॉथ के अंदर। हर विलन को भागने के लिए जूते चाहिए होते हैं। तो ये क्या ऐसी कोई है चीज? ये वैसे वाहिद विलन है जो शान जहाँ पे हो वहाँ पे मैं तो नहीं भागना चाहती। शान क्या तो मरूं? विलन जो है वो क्या उनके हाथों चाहता है? ऐसे ही लग रहा है कुछ। नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा बिकॉज टेलीविजन के जितने एक्टर्स हैं वो इतना उनका प्यार है अपनी फैमिली में, इतना कुनबा उनका स्ट्रांग है कि वो बाहर के एक्टर्स को नहीं लेते हैं। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं टेलीविजन के किसी एक्टर के साथ काम करता हूँ तो मुझे एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगता है। नईमा के साथ भी जब व्हेन आई वर्कड इट वाज अमेजिंग। जितना ये पैशनेटली अपने कैरेक्टर को समझा, बहुत कम देखने में मुझे मिलता था ये पहले, क्योंकि टेलीविजन में आप अक्सर देखते हैं कि बोलते जा रहे हैं, हर आदमी बोलता जा रहा है, वही सीढ़ियाँ हैं, वही टर्निंग है, वही सब कुछ है। तो वो बहुत कम होता है कि टीवी के एक्टर्स की जिस्मानी कुव्वत कायम रहे। उनका चेहरा बोलता है लेकिन वो फिजिकली इतना वो नहीं चलते बिकॉज कैमरे की रिक्वायरमेंट ऐसी होती। बट नईमा वाज समथिंग वेरी नाइस। आई मीन शी वाज फ्लुएंट विद हर बॉडी जेस्चर्स एंड जिस तरह इसने कैरेक्टर को अडैप्ट किया। द फर्स्ट डे आई वेंट ऑन सेट्स एंड आई वाज सरप्राइज्ड हाउ शी वर्कड ऑन इट। बिकॉज हमारे यहाँ बहुत देखने में आता है कि जो फीमेल को बहुत होता है कि मेरे गाने कितने, दे डोंट एक्सेप्ट द विलनिटी ऑफ अ विलन एक्चुअली। तो मुझे अच्छा लगा कि शी रियली वर्कड ऑन इट। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। और खैर मोना तो है ही। एक सेकंड में कुछ कह रहे थे क्लास में। जी जी प्लीज, सॉरी। कुछ कह रहे हैं प्लीज। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि इनके साथ भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काम का था। आई एम वेरी प्रोफेशनल। आई पर्सनली फील कि इससे पहले क्योंकि मैंने नहीं काम किया हुआ था, दोनों के साथ नहीं किया हुआ था, सो मुझे इतना अच्छा लगा कि जिस तरह इन्होंने अडैप्ट किया कैरेक्टर को। और जिस नहीं, मैंने तो स्टडी किया ना, जब कुछ हमारे केमिस्ट्री के सीन थे, रोमांस, तो मैंने जाके कुछ क्लिप्स देखे इनके फिल्म्स के। और इनकी फिल्म्स के किसके साथ थे वो सीन्स? वेरियस रोमांटिक। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपने किन के साथ इनके रोमांटिक मैंने सीन्स कहा कुछ हम नया रोमांस करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहती थी कुछ अलग हो।
हाँ। इनके साथ जो एक्ट्रेसेस काम करती हैं उसमें साइमा जी हैं, रीमा जी, रेशम, मीरा, ये 4 ज्यादातर हमने देखी हैं। बिल्कुल। तो आपने उन 4 को रीड किया और आपने कहा कि अब इन 4 से मैं मुख्तलिफ तरीके से करूंगी। इनको रीड किया, सिर्फ इनको रीड किया। because I had to play with him. ओके, not with तो इन्होंने वो actors. उन 4 से मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दिए? ये बताएंगे। ये नहीं, तो आप बताएंगे, आप देख रही थी। I think audience बताएगी। I think every artist has his own Yeah, that's thumbprint. true. I think I love working with Saima, I love working with Reema, I love working with Meera. They all have their certain thumbprints. They respond to an action because acting is all about action and reaction. अगर action दे रहा हूँ और अगर ऐसे reaction नहीं मिल रहा है तो it becomes awkward. नहीं, पंजाबी भी थी ना, because Right. it was a Punjabi So, film. तो वो एक With different. Mola it was a different experience. My first altogether. Punjabi रानी, वैसे film मैं by the जानना चाह रहा हूँ, आप इतना आपको क्या नहीं पता कितना नहीं सर, ये वाला नहीं पता, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वाला चांस नहीं हमें मिलता। अच्छा हाँ ये है। वो हमारे भाई जो है वो कुछ थोड़े तो हमारे पास कि ये do your expressions change with the person that you're giving them to? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो रोमांस किसी लकड़ी का नाम नहीं है। दो इंसानों के दरमियान रोमांस क्रिएट होता है। लगता है कि स्क्रिप्ट में भी जब आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं, उसमें जब आप किसी कैरेक्टर के साथ होते हैं रोमांटिक, उसमें सो आई फील कि उनके साथ अपना एक फ्लेवर होता है या उनके साथ अपनी केमिस्ट्री डेवलप होती है और हर बंदे के साथ डिफरेंट इंडिविजुअली। हालांकि होता यही कि रोना है तो रोना है, लेकिन बाप के लिए रोना नहीं, वो तो या ठीक है, हर आप रोना भाई फर्क वाले है। रोल तो मुझे पता है, मगर रोमांटिक हीरो क्योंकि आप रहे हैं इतना और तकरीबन अब 3 दहाइयों से आप रोमांस कर रहे हैं, तो वो मैं सोच रहा था कि अब ये जब आई है मोना सामने तो आपने ये 3 दहाइयों बाद कौन सा एक्सप्रेशन निकाला होगा? ये अब आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। मुझे बताइए, आपने पहली दफा काम किया इनके साथ, उससे पहले आपने तो उनको बहुत देखा होगा कहीं ना कहीं, Of course. है ना? हाँ, इन्होंने देखा हो या ना देखा हो, हम सब ने I देखा think होगा। me as an actor, because मुझे अगर पाकिस्तान में कोई एक मेल एक्टर कोई कभी ऐसा लगा जिसको आई कैन लुक अप टू बिकॉज ऑफ द सो मच वेरिएशन इन द कैरेक्टर, ईदर इट्स अ पंजाबी ठेठ फिल्म या फिर वॉर है या कोई और है, वो शान ही है, सिर्फ एक ही है मेरे लिए। तो रीमा, सीखने को क्या मिला? सबसे ऑब्वियस चीज आपको इनसे सीखने को ये मिला कि एक सीन था जिसमें शान आते हैं सामने और मेरा इनसे इंट्रैक्शन है, और अगेन द वेरिएशन जो लाइव मैंने देखी, जो मैं देखती थी बट जब लाइव मैंने देखा कि इन्होंने अपना 2 कट्स दिए और दोनों टेक्स में इन्होंने जो टेक दिए थे उनमें उन्होंने डिफरेंट वेरिएशन दी, एंड इट वाज लाइक इतना ज़्यादा चेंज था कि मैं ये कोई इंटेलिजेंट एक्टर ही कर सकता है, जिसके पास मार्जिन हो, जिसके पास हो तो कुछ दे सकता है ना, अदरवाइज तो एक ही आप मोनोटोन चल रहे हैं। सो डिफरेंट वेरिएशंस इन हिज टोन, हिज बॉडी लैंग्वेज, इनको पता है कि एंगल कैमरा का क्या है, लाइट का, ऑफ कोर्स इतना एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए ये अभी भी थिएटर से आई हुई हूँ मैं, सो अभी भी मेरे लिए ये नई चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ सीखा मैंने, एक सीन में ही मैंने बहुत सी चीज़ें सीख ली। बहुत सी चीजें। आपके साथ भी मोना कुछ ऐसा हुआ? मोना ने सीखा था पहले। मोना हमें कह रही होती थी कि देखें बात ये है, इस तरह नहीं, इसको इस तरह। मैंने कहा मोना इसको इस तरह कर लेते। मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा वी हैव अ 2 डायरेक्टर ऑन द सेट। हाँ शान ने कहा नहीं, वी हैव 3 डायरेक्टर्स। यानी कि आप इसमें एक और बात भी आई थी। अच्छा, एक जनाना बाज भी हाँ, में थी उसमें आती कि नहीं, आपके उसको और ऐसे शुएब के करना। अलावा। मुझे सबसे अच्छी बात जो मुझे मोना की भी जो ये लगी, शी इज़ अ थिंकिंग एक्ट्रेस, शी कीप्स क्रिएटिंग, अपने आप अंदर वो चीज़ देखती रहती है, टेक कुछ नया देखती है, करते, कुछ नया। कई दफ़ा इतना नया कर देती कि हम सब पुराने लगना शुरू करते। हमें मज़ा ये आया इकट्ठे करने का काम कि इट वाज अ कांस्टेंट फ्रेंडशिप, इट वाज नॉट सीनियरिटी जूनियरिटी एट ऑल। that was increasing from the day first। हाँ। तो जब तक लास्ट डे था, आई थिंक वो कैरेक्टर वाइज भी वैसे ही बिल्ट हुआ, बिकॉज हम जिस तरह मिलते हैं, जो एक फिल्म में एक रोल है, जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा था, शूटिंग भी वैसे हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ग्रेजुअली साथ साथ ग्रो हो रही हाँ, दोस्ती, हाँ। ये दो ग्रो। हाँ, ये वाली दोस्ती। फिर फेवरेट कौन बना सेट पे? माय डायरेक्टर हाँ, डायरेक्टर हमारे जो शुएब जो यार, उसके लिए मैं क्लैप करवाना चाहती हूँ।